बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 28 नवंबर 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक करके पाक अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान के दुश्मनों को और तालिबानी रिजीम की सरपरस्ती में और भारत की फंडिंग से चलने वाले टीटीपी के खारजियों को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम के दरमियान होने वाले सीज फायर के हवाले से एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जो कि एक जानिब तो एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि भाई सीज फायर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि ये कन्वेंशनल सीज फायर था ही नहीं। ये सीज फायर इस तरह का नहीं था कि एक मुल्क की फौज दूसरे मुल्क के ऊपर हमला आवर नहीं होगी या बॉर्डर की चेक पोस्टों पर हमला नहीं करेगी, बल्कि इस सीज फायर के खद्दो खाल काफी हद तक मुख्तलिफ थे। तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इत्माम हुज्जत कर दिया है और अब हम ये कह सकते हैं कि ये सीज फायर खत्म है। और इसके साथ ही साथ जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर एक बड़ी स्ट्राइक हुई है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के तर्जुमान जो है ताहिर अंदराबी, उन्होंने अपनी वीकली ब्रीफिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया है। उन्होंने कहा है कि भाई दिस वाज नॉट अ ट्रेडिशनल सीज फायर बिटवीन टू कंट्रीज। ये दो मुल्कों के दरमियान कोई यूजुअली जिस तरह के सीज फायर होते हैं उस तरह का सीज फायर नहीं था। वन कंडीशन इन इट वाज दैट देयर वुड बी नो टेररिज्म फ्रॉम अफगानिस्तान इनटू पाकिस्तान। इस सीज फायर की एक शिक ये थी, एक कंडीशन ये थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई दहशतगर्दी नहीं होगी, बट टेररिस्ट्स आर कंटिन्यूअसली टारगेटिंग पाकिस्तान फ्रॉम अफगान सॉइल। इवन अफगान सिटीजंस आर इन्वॉल्वड इन टेररिज्म इनसाइड पाकिस्तान। अब ये बेसिकली जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि ना सिर्फ अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी यहां पर आ रही है, बल्कि अफगान शहरी भी इस दहशतगर्दी के अंदर मुलव्विस हैं। ये तो चले पूरी दुनिया के लिए एक आई ओपनर होना चाहिए। पिछले 48 घंटों में अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला होता है, अफगानिस्तान की सरजमीन से ताजिकिस्तान की सरजमीन पर हमला करके चाइनीज वर्कर्स को मार दिया जाता है, अफगान शहरी जो है वो अमेरिका में नेशनल गार्ड पर, व्हाइट हाउस पर हमला कर देता है। ये सब कुछ जो है ये दुनिया के लिए एक आई ओपनर है। पाकिस्तान तो चीख चीख के पूरी दुनिया को बता रहा था। खैर, अब दुनिया को समझ भी लग रही है कि ये जो टेरर है जो ओरिजिनेट कर रहा है फ्रॉम अफगान सॉइल, इसका सद्देबाब करना होगा एंड एट द अर्लीस्ट करना होगा। और मैं आपको ये भी कंफर्म कर दूं नाज़रीन इकराम कि सिचुएशन जो है वो इस वक्त तशवीशनाक है। सिचुएशन जो है वो इस वक्त इंतहाई परेशान कुन है। पाकिस्तान ने ये फैसला कर रखा है कि पाकिस्तान ने एक बफर जोन जो है वो क्रिएट करना है। पाकिस्तान का जो बफर जोन है नाज़रीन इकराम वो गेम चेंजर होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो बफर जोन की क्रिएशन है उसके बाद तालिबानी रिजीम की तरफ से अच्छी खासी रेजिस्टेंस दिखाई जाएगी। लेकिन मसला यह है कि वो अभी भी खुदकुश बमबार जो है वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करवा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर चुके हैं। सो पाकिस्तान इज ऑल्सो लेफ्ट विद वेरी फ्यू ऑप्शंस। अच्छा, अब इसके साथ साथ क्या हो रहा है नाज़रीन इकराम के बॉर्डर के ऊपर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं कुछ बड़े इस तरह के ऑपरेशंस कंडक्ट कर रही हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए इंतहाई परेशान कुन है। अब अभी तक का डेरा इस्माइल खान के अंदर अगर हम आपको बताएं तो एक बहुत बड़ा अब तक का सबसे मेजर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो टीटीपी के खारजियों के खिलाफ हुआ है। ये भारत की ईमा पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की प्रॉक्सी बनकर तालिबानी रिजीम की हिमायत से, सहूलतकारी से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी करने का मंसूबा रखते थे। और इनमें बताया यह जा रहा है कि बेशतर जो हैं वो खुदकुश बमबार और अफगान शहरी थे। यानी एक तो इनमें से बड़ी तादाद जो है वो खुदकुश बमबारों की थी, तकरीबन 1 दर्जन खुदकुश बमबार, और बड़ी तादाद में अभी मजीद चीजें जब क्लियर होंगी तो पता चलेगा कि इसमें से कितने अफगान शहरी और पाकिस्तान उनके आईडी कार्ड्स के साथ साथ उनकी शनाख्त और इररिफ्यूटेबल एविडेंस भी रखेगा। अब ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हुआ क्या है, मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि 22 टीटीपी के खारजी जो है उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया है। और ये एक छोटा मोटा फिगर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक है, ये एक बहुत बड़ा मेजर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। इसमें एयर सर्वेलेंस, ग्राउंड इंटेलिजेंस, ग्राउंड फोर्सेस, एसएसजी कमांडो सब शामिल हैं। 3 से 4 पाकिस्तान के अफवाज के जो सोल्जर्स हैं उनके हवाले से हमारे जो इंटेलिजेंस सराय हैं वो ये बता रहे हैं कि वो इंजर्ड हुए हैं इस ऑपरेशन के अंदर, जिसमें 22 खारजियों को मारा गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइड के ऊपर कोई कैजुअलिटी, कोई शहादत नहीं हुई। 22 खारजी वासिले जहन्नुम हुए, 3 से 4 पाकिस्तानी फौजी जवान जो हैं वो जख्मी हुए, लेकिन उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो स्टेबल हैं, उनकी जो कंडीशन है वो
وہ بالکل स्टेबल बताई जा रही है और अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अजला अता फरमाए। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम एक और बड़ी चीज़ हुई है, दहशतगर्द जो हैं बन्नू के हाथी खेल एरिया के अंदर दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं और एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है और 2 दहशतगर्दों को इनिशियली पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एलिमिनेट किया गया है। ये अफगान दहशतगर्द थे, अफगानिस्तान की सरजमीन से ओरिजिनेट होने वाली दहशतगर्दी। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि इनके जो 5 साथी हैं उन्होंने अब जाकर मदरसे में पनाह ले ली है और फोर्सेस ने सराउंड तो किया हुआ है मदरसे को, लेकिन जारी बात है मसाजिद और मदारिस जो हैं उनके तकद्दुस को मलहूज़े खातिर रखना बहुत ज़रूरी है। इन दहशतगर्दों का तो कोई दीन ईमान नहीं है, ये तो मदारिस के अंदर जो करते हैं, जिस तरह से अभी बल्कि एक मस्जिद जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसमें धमाका हुआ और बाद में पता चला कि खारजी उस मस्जिद के अंदर आईईडीज बना रहे थे और वो इनसे कोई तार आगे पीछे हो गई। मतलब इनके ये तो मसाजिद को एक कबर के तौर पे, इनका मजहब से कोई लेना देना नहीं, हदीस मुबारका मौजूद है, इनके खारजी होने के हवाले से तमाम तर इशारे मौजूद हैं कि ये खवारिज ही हैं और इनके हवाले से जो अहदीस में इनके लिए इनका हशर नशर करने का बताया गया है वही इनके साथ किया जाएगा। और इस वक्त नाज़रीन इकराम बन्नू के हाथी खेल में 5 दहशतगर्दों को सराउंड कर लिया गया है। इन 5 दहशतगर्दों के 2 साथी जो हैं उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया है, उन्हें मार दिया गया है। इसके साथ ही साथ अब 2-3 चीजें जो है नाज़रीन इकराम वो तशवीशनाक हमें बताई जा रही हैं और वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो हमले हैं, बल्कि अभी एक एमपीए है खैबर पख्तूनख्वा के, उनके घर के करीब एक बंदा जख्मी होता है धमाके में और वो एमपीए कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है वो ड्रोन इस्तेमाल हुआ है, क्वाडकॉप्टर्स, वही क्वाडकॉप्टर जो ताजिकिस्तान की सरजमीन पर इस्तेमाल हुए जिसमें ग्रेनेड लगे हुए थे और उन्होंने चाइनीज शहरियों को मारा। उसी तर्ज के क्वाडकॉप्टर से इन्होंने पहले एक सरकारी सिक्योरिटी ऑफिशियल की रिहाइशगाह को निशाना बनाया जिसमें 5 लोग कल शहीद हुए जिनमें बच्चे भी शामिल थे। फिर कल इन्होंने एक पाकिस्तान के सूबाई असम्बली के मेंबर के घर के करीब धमाका करके ये मैसेज दिया। तो इस वक्त ये खेल जो है ये बड़ा ही खतरनाक होता जा रहा है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को अब इसमें कुछ इंतहाई कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अब इनफ इज इनफ और पाकिस्तान को ना सिर्फ बफर जोन बल्कि मैसिव काउंटर टेररिज्म की जो एयर स्ट्राइक्स हैं, प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं, वो पाकिस्तान की एयरफोर्स को कंडक्ट करनी होंगी। और हमें ये बताया जा रहा है कि इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अंदर एक दफ़ा चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाएं। बहुत सी चीज़ें आपको पता है कि रिकैलिब्रेट हो रही हैं, बहुत से कमांड जो है यूनिफाइड कमांड की तरफ बढ़ रहा है, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से तब्दील भी हो रही हैं। तो उस तनाजुर में भी आप इसे देख सकते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।